प्रशांत किशोर, कई बार आप मीडिया में चलाते रहते हैं निशांत प्रशांत, और मैं आपके सामने हूं और नीतीश कुमार। ये पहेली मैं आपके सामने रख रहा हूं, विचारों में हम लोगों में क्या ये टूटता है आपको पता है? हम लोग चारों लोग साइंस कॉलेज के विद्यार्थी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सवाल आ रहा है आरसीपी सिंह को लेकर। क्या करने वाले हैं आरसीपी सिंह? क्या वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने वाले हैं? अगर नालंदा लॉबी की बात करें तो इस बात में बहुत दम है। जल्द ही आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने वाले हैं। नीतीश कुमार के आंख नाक कान बनने वाले हैं। इस आशंका को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे नेता सहमे हुए हैं। उनको लग रहा है अगर हम विरोध करेंगे इस मोड़ पे, नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश करेंगे आरसीपी सिंह को मत लीजिए, और आरसीपी सिंह जब आ जाएंगे तो उनका क्या होगा। लेकिन दूसरा खेमा है जो बहुत बोल्डली लगा पड़ा है आरसीपी सिंह के रास्ते को रोकने में। बोल्डली लगे पड़े लोगों में से ललन सिंह हैं, राजीव रंजन हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जो किसी भी सूरत में चाहते हैं आरसीपी सिंह की वापसी ना हो। इसके लिए वो घूम घूम करके, या जब भी बैठते हैं नीतीश कुमार के साथ, भूजा पार्टी तो नहीं होता लेकिन मुलाकात जो होती है उसमें बार बार नीतीश कुमार को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आरसीपी को वापस मत लीजिए। क्यों मत लीजिए? कि आरसीपी ने हाल के दिनों में जिस ढंग से उन्हें धोखा दिया है, जिस ढंग से उनके खिलाफ मुखर रहे हैं, जिस ढंग से उनकी जो जातिगत बेस है उसमें कुठाराघात करने की कोशिश की है, कभी राजनीतिक दल बना करके, कभी जनसुराज में शामिल होकर के, कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग करके, इन तीनों तथ्यों को अपने हिसाब से विस्तार से बताते रहते हैं ललन सिंह, और नीतीश कुमार को आगाह करते रहते हैं कि ऐसा नहीं है। जख्म खाया हुआ शेर को अपने जख्म का एहसास रहना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं नेता बहुत उदार मना होता है, और नीतीश कुमार की बात करेंगे तो नीतीश कुमार मानते हैं कि उदार मना होना चाहिए। इसी आधार पर मानते हैं और उसका व्यवहार में प्रैक्टिस भी करते हैं। यही आधार है कि बार बार पलट लेते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, फिर इधर चले आते हैं, फिर उधर चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं। उनका मानना है राजनीति में फ्लोटिंग महत्व है। इस राजनीति की सोच की वजह से नीतीश कुमार के पास ललन सिंह के विरोध के बावजूद, या उसके इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों के विरोध के बावजूद, आरसीपी सिंह वापस आ जाएं तो अचरज मत कीजिएगा। आरसीपी सिंह की जो एक्टिविटीज है, जिस ढंग से सरस्वती पूजा के दिन उन्होंने खुल के बोला कि 25 साल से उनका घर रहा है, वो उनका अपना कोई घर है नहीं, ये तमाम बातें कहते रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के। आप देखेंगे दोनों का मेल कितना पुराना है। आईएएस अधिकारी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार के इतने प्यारे हो गए कि जब रेल मंत्री बने नीतीश कुमार तब से ही साथ रखे रहे, और बाद के दिनों में ये हुआ नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जनता दल यूनाइटेड का, और सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल कर दिया। और नीतीश कुमार के दिल में आया जैसा आता मचला वो चलेगा आरजेडी के पास, तो उसके हिसाब से उनको छोड़ देना चाहिए था अपने मंत्री पद को और अपने आका के पास आ जाना चाहिए था उनको। लेकिन तब तक बहुत प्रिय लग गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सरकार मंत्री ही बने रह गए। ठीक उसी अंदाज में जैसा हरिवंश राज्यसभा के सभापति ही बने रह गए, उन्होंने अपने को डिफेक्ट नहीं किया, एनडीए से वहीं मौजूद रहे। जबकि नीतीश कुमार आरजेडी के पास चले गए थे, यूपी के पास चले गए थे, इंडी गठबंधन के पास, इंडी गठबंधन की सरकार बनाने में लग गए थे, उन कस्बों का हाल। लेकिन उस दौर में आरसीपी सिंह कहते हैं नया नया मुल्ला बनने के बाद प्याज कुछ ज्यादा खाता है, लगातार मुखर थे नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार की एक्टिविटीज को लेकर के। उस समय जो नालंदा इलाके में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भरोसा दिलाया था, नीतीश कुमार तो कुछ नहीं है, वो तो विधानसभा में नहीं जीत पाते। उन जैसे लोगों की वजह से विधान परिषद में रहकर राजनीति करते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी उनका कायदे से इस्तेमाल करेगी तो मोर्चे पर रखेगी तो वो नीतीश कुमार को डैमेज करके खत्म कर देंगे। उन्होंने ये पूरा भरोसा दे दिया था भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को, उसके आधार पर केंद्रीय मंत्री के तौर पर बने रहे थे। ये अलग बात है जब मौका आया उनके राज्यसभा के कंटिन्यूटी का, उसको विस्तार देने का, राज्यसभा से चुने गए थे। जब केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के राज्यसभा के कार्यकाल का विस्तार का वक्त आया, उस वक्त तक नीतीश कुमार लौट करके एनडीए में आ गए थे, और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जिस आरसीपी ने उनका रास्ता छोड़ा था या उनसे दगा किया था, धोखा किया था, वो पलट के भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी इनफैक्ट उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। उसे तो किसी भी सूरत में हम दोबारा एनडीए के कोटे से राज्यसभा नहीं जाने देंगे, और यही हुआ। आरसीपी सिंह राज्यसभा नहीं जा पाए और उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा, बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। भले ही उसके लिए उन्होंने बेरोजगारी के समय कुछ आशा प्रत्याशाएं रखी, भारतीय जनता पार्टी उन्हें खड़ा रखेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स अपने हिसाब से चलती है। जब नीतीश कुमार वापस आ गए तो उस जाति के किसी और नेता की जरूरत क्या है?
वो एनडीए वाली पॉलिटिक्स में है। तो ये समझ में आ गया। फिर वो उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, आशा पार्टी बनाई। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो नहीं गए उस ढंग से। फिर बाद में उन्होंने आशा को जनसुराज में विलय कर लिया। आरसीपी सिंह की यही गाथा है। क्यों जनसुराज में गए, उसके पीछे एक वजह थी कि वो चाहते थे अपनी एक दूसरी बेटी जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, रीता सिंह को चुनाव लड़वाना। या तो अपनी पार्टी से लड़वाते या फिर जनसुराज में विलय करने के बाद वो उससे लड़वाए उन्होंने जनसुराज से। जनसुराज का जो हश्र हुआ, उसी हश्र में उनकी बेटी की राजनीतिक कैरियर भी खत्म हो गई। अब आने वाले दिनों में उनको लगता है अपनी बेटी को, उसके राजनीतिक कैरियर को स्थापित करना, या खुद अपने आप में बड़े नाम है वो भारत की पॉलिटिक्स के, जो जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहा हो। राजनीति का स्वाद बड़ा गंभीर होता है, जिसको लग जाता है, चस्का लग जाता है, वो छूटे नहीं छूटता है। ये लाली आसानी से उतरती नहीं। तो आरसीपी सिंह के लिए एक ऑप्शन है फिर से दोबारा वो जाने के लिए छटपटाहट है कि जनता दल यूनाइटेड में चले जाए। और कहते हैं ये अवसर भी ऐसा है। जनता दल यूनाइटेड बड़े बेसब्री से शिफ्ट ऑफ लीडरशिप में चल रहा है। उत्तराधिकारी के तौर बदलाव हो रहा है बड़ा। वहां निशांत कुमार उभर के आने वाले हैं। नीतीश कुमार को लग रहा है आरसीपी जैसा व्यक्ति जो कि उनके राजनीति में भरोसे के साथ उनको एक असिस्टेंट के तौर पे, या यूं कहें प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे अच्छी सलाह देता रहा, उनकी छवि को बनाता रहा। लेकिन आरसीपी के लिए वापसी उतनी आसान नहीं है, क्योंकि वहां मौजूद हैं ललन सिंह, राजीव रंजन, जो किसी भी सूरत नहीं चाहते कि आरसीपी वापस आ जाए। वो नहीं चाहते संजय कुमार झा कि वापस आरसीपी आ जाए। नहीं चाहते वहां पर अशोक चौधरी जैसे लोग जिनकी चलती है वहां कि आरसीपी वापस आ जाए, क्योंकि नीतीश कुमार से मिलने के लिए एक एंट्री पॉइंट हुआ करता था, वो मिलना जरूरी होता था। कहते हैं आरसीपी टैक्स चला करता था। बिना रामचंद्र प्रसाद सिंह की अनुमति के बिना नीतीश कुमार से कोई मिल नहीं सकता था। वापसी वही, कहते हैं नीतीश कुमार का आत्मीय संबंध है आरसीपी सिंह, न सिर्फ उनके इलाके से हैं, बल्कि कहते हैं जब बिल्कुल जनसुराज में थे आरसीपी सिंह, उस वक्त में नालंदा के बहुत सारे लोग नीतीश कुमार से मिलने आए। तो उसमें कई 100 लोग थे, करीब 200 लोग आए थे मिलने के लिए। उसमें नीतीश कुमार से पूछते रामचंद्र भी आए हैं क्या? तो जैसे पुराने दिनों में आरसीपी सिंह को याद किया कर रामचंद्र क्या कहते हैं, रामचंद्र भी आए हैं क्या? तो ये बातें गई थी उस समय भी रामचंद्र के पास, आरसीपी सिंह के पास। कहते हैं उसके बाद से ही इस उम्मीद हुई कि आखिर भविष्य में वहां पड़ाव मिल जाएगा, एंट्री मिल जाएगा नीतीश कुमार घर के में। तो जनसुराज में रहने के बावजूद भी आरसीपी पूरा उनका जो माइल्ड टोन था डाउन हो गया था, जबकि ग्राउंड पे जनसुराज काफी एग्रेसिव थी नीतीश कुमार के खिलाफ। आरसीपी ने कोई बयान उसके पास नहीं दिया, और अच्छा ही किया। अब एक रास्ता फिर से जो खुलता हुआ दिख रहा है, ये विरोध के बावजूद नीतीश कुमार क्या उनको अपना लेंगे? खास करके नीतीश कुमार को बेहद जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि निशांत कुमार को लेना है और निशांत कुमार एक्टिव करना है। स्वजातीय भी हैं, स्वजातीय इनफैक्ट तमाम नेचर जानते हैं। एक असिस्टेंट के तौर पे, आईएएस अधिकारी के तौर पर, आईएएस अधिकारी टर्न पॉलिटिशियन के तौर पर जानते हैं कि नेता को कैसे तराशा जाता है। जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को पता है कि आरसीपी को ये काम बखूबी आता है। यही बखूबी आने का नतीजा है कि 20-25 साल तक नीतीश कुमार आंख नाक कान बंद करके आरसीपी पे यकीन करते रहे, भरोसा करते रहे। अगर ऐसा ही योग्य व्यक्ति उनको निशांत कुमार के लिए मिल जाए तो उनको दिक्कत क्या है? देर है या सवेर है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आरसीपी खुद कुछ ज्यादा हड़बड़ी में लग रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीफ करना शुरू कर गए हैं। इसके पीछे वजह है कि ये सिग्नल जब देंगे तभी तो अपनी ओर से पहल कुछ कर पाएंगे नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पे। तो ये कब पहल होता है, नहीं होता है, ये आरसीपी के जो तारीफ कर रहे हैं नीतीश कुमार को विपक्ष में रहने के बावजूद भी, उस तारीफ का कोई फायदा हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये हम आप दोनों मिलकर देखेंगे। फिलहाल मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।